इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो कुकू एफएम है, कुछ लोग इसे कुकू टीवी के नाम से भी जानते हैं। तो कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन को आप किस तरह से डीएक्टिवेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब आप कुकू एफएम एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए जाओगे, लॉग इन करोगे, तो वहां पर आपसे सिर्फ 2 रुपए का फ्री ट्रायल दी जाती है। मतलब वहां पर आपसे बोला जाता है कि आप 2 रुपए का पेमेंट करो और यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल दी जाएगी। अब इसके बाद होती क्या है कि 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको सिर्फ 2 रुपए में मिल जाता है। लेकिन जैसे 7 डेज कंप्लीट होती है उसके बाद कुकू एफएम मतलब जो कुकू टीवी है इसका 499 का एक सब्सक्रिप्शन होती है, 499 रुपए का। वो 7 डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाता है। तो काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे तो यहाँ पर सिर्फ 2 रुपया बोला गया, तो 500 रुपया क्यों काट लिया गया। तो देखिए इसका ये सब्सक्रिप्शन है वो आपसे काटेगा ही। तो इसलिए अगर आप उसको हटाना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, ताकि आगे से आपके बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा ना कटे, तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप उस ऑटो डेबिट सिस्टम को डिलीट कर सकते हो ताकि कभी भी आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा ना कटे। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कुकू एफएम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे अपने मोबाइल फोन से, तो अब मेरे से कोई भी चार्जेस नहीं काटा जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर आप डिलीट भी कर देते हो, कुकू एफएम को अनइंस्टॉल भी कर देते हो, फिर भी आपसे यहाँ पर चार्जेस काटा जाएगा। अब मान के चलो आपने फोन पे में लॉगिन किया है, फोन पे अकाउंट वगैरह आपने बनाया है, तो क्या फोन पे को अगर आप डिलीट कर देते हो तो कोई अगर आपके मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करती है तो क्या वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं जाता है? बिल्कुल जाती है। तो उसी तरह से अगर आप कुकू एफएम एप्लीकेशन को डिलीट भी कर देते हो, अनइंस्टॉल भी कर देते हो, फिर भी आपके बैंक अकाउंट से 499 रुपए का चार्जेस काट ही लिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ये तो देखेंगे कि आप किस तरह से उस ऑटो डेबिट सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकते हो ताकि आगे कभी भी कुकू एफएम वाले आपसे पैसा ना वसूले, पैसा आपके बैंक अकाउंट से ना कटे। इन सब के अलावा हम ये भी देखेंगे कि मान के चलो आपके बैंक अकाउंट से 499 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट काट लिया गया है, तो उसको आप वापस कैसे ले सकते हो, रिफंड कैसे कर सकते हो, ये भी देखेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब कुकू एफएम का फ्री ट्रायल क्या होती है ये तो आप पहले ही समझ गए होंगे। फ्री ट्रायल का मतलब ये हुआ कि आपको 2 रुपए का सिर्फ पेमेंट करनी होगी, जो कि ऑटो डेबिट सिस्टम होती है, और 7 डेज तक आप फ्री में कुकू एफएम जो एप्लीकेशन है इसका आप यूज कर पाओगे। कोई भी एपिसोड वगैरह आप यहाँ पर फ्री में सुन सकते हो 7 डेज तक। लेकिन जैसे 7 डेज का फ्री ट्रायल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो जो आपने 2 रुपए का सब्सक्रिप्शन मतलब वहां पर लिया हुआ था, चार्जेस दी हुई थी ऑटो डेबिट के लिए, जिस भी बैंक अकाउंट को वहां पर में ऐड किया हुआ था, फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू, तो आपके बैंक अकाउंट से 499 रुपए का चार्जेस काट लिया जाता है, जो कि 3 मंथ के लिए होती है। जिसके बाद 3 मंथ तक आप जो है यहाँ पर कुकू एफएम का, कुकू टीवी का यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे लोगों के मन में यही गलत फहमी होती है, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ 2 रुपए का ही चार्जेस मुझसे लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो बस दिखावे के लिए होती है कि आपसे 2 रुपया लिया जा रहा है, वो फ्री ट्रायल होती है। लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन 499 का अलग से होती है, जो कि 7 डेज के बाद आपसे लिया जाता है। अब ये चार्जेस काटने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कुकू एफएम एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि मैंने तो इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है, तो अब आगे से चार्जेस नहीं काटा जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप कुकू एफएम, कुकू टीवी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी कर देते हो, डिलीट भी कर देते हो, फिर भी आपका ऑटो डेबिट पहले से ही सेट हुआ रहता है। आप उसका यूज करें या फिर ना करें, आपके बैंक अकाउंट से हर महीने जैसे आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज होती है, खत्म होती है, जिस तरह से मोबाइल का रिचार्ज खत्म होती है, उसी तरह से सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आपका चार्जेस फिर से उस बैंक अकाउंट से काट लिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको उस ऑटो डेबिट सिस्टम को डीएक्टिवेट करनी है, डिलीट करनी है, ताकि आगे से कोई भी चार्जेस आपसे ना काटा जाए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप किस तरह से उस ऑटो डेबिट सिस्टम को डिलीट कर सकते हो, हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हो, ताकि आपसे कोई भी चार्जेस आगे से ना काटा जाए। उसके बाद
अगर मान के चलो आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ पर में काट लिया गया है 499 का, तो उसको आप रिफंड कैसे लोगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकू एफएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लिया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेनी है और इसको ओपन करनी है अपने उस अकाउंट से जिसके थ्रू आपने यहाँ पर ऑटो डेबिट वगैरह सेट किया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई स्पेस का। आपको यहाँ पर माई स्पेस वाले ऑप्शन यहाँ पर में आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऊपर में देखेंगे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर एक्टिव है। अगर आपने भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपका पैसा कटा होगा, यहाँ पर में ऑटो डेबिट के थ्रू ऑटो डेबिट आपका इनेबल होगा, तो आपको भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर एक्टिव शो करेगा। तो अभी हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर में एक्टिव है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आगे से मेरा कोई भी पैसा यहाँ पर में ना कटे। जो भी मैंने ऑटो डेबिट यहाँ पर किया हुआ है उसको सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो पैसा यहाँ पर कटा हुआ है उसको आप रिफंड कैसे ले सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब उसको डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको वो एप्लीकेशन को ओपन करनी है जिसके थ्रू आपने यहाँ पर ऑटो डेबिट किया होगा, पेमेंट किया होगा। जैसे कि कुछ लोग फोन पे के थ्रू किया होगा, कुछ लोग गूगल पे के थ्रू किया होगा, कुछ लोग पेटीएम के थ्रू किया होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फोन पे के थ्रू यहाँ पर ऑटो डेबिट किया हुआ था, तो हम यहाँ पर फोन पे को ओपन कर लेंगे। चलिए हम फोन पे को ओपन कर लेते हैं और फोन पे को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने फोन पे का कुछ होम पेज इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको फोन पे के अंदर करना क्या है, तो ऊपर में यहाँ पर देखिए आपको अपना प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको मैनेज पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा। अब ऑटो पे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपने जहां जहां पर भी ऑटो पे एक्टिव किया होगा। जैसे कि मैंने कुकू एफएम को यहाँ पर मैं एक्टिव किया हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कुकू एफएम का जो सब्सक्रिप्शन है ऑटो डेबिट यहाँ पर में एक्टिव है। इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कुकू एफएम वाले ये जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, जैसे कि कितना आपका चार्जेस है, सब्सक्रिप्शन का फी कितना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 499 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, तो आपका भी जो यहाँ पर ऑटो डेबिट के थ्रू पैसा कटा होगा तो वो 499 रुपये ही कटा होगा। अब इसको हम डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर डिलीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और डिलीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर रीजन पूछा जाएगा कि आप क्यों इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑटो डेबिट को क्यों हटाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। तो वैसे तो आप अपने हिसाब से रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। ये जो आई डोंट नीड वाला जो ऑप्शन है, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे में देखेंगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा पॉज ऑटो पे का। इससे क्या होगा कि आपका ऑटो पे फिलहाल रुक जाएगा, लेकिन बाद में इसे मतलब आप एक्टिव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट ऑटो पे का, जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑटो पे है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। कभी भी इन फ्यूचर मतलब कभी भी आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं काटा जाएगा, आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर में नहीं लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर में पॉज ना करके आपको क्या करना है, डिलीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो डिलीट पे का ऑप्शन है यहाँ पर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर फोन पे का पिन मांगा जाएगा, जो 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का जो भी आपने पिन रखा होगा, पिन आपको एंटर करनी है। याद रहे यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं काटी जाएगी। यहाँ पर आपको 499 रुपए का सब्सक्रिप्शन शो करेगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम पिन देंगे तो मेरा पैसा फिर से कट जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। आपका जो भी पिन होगा आप अपना पिन यहाँ पर में एंटर करेंगे। अपना पिन एंटर करके यहाँ पर कंफर्म करेंगे।
और कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ऑटो पे है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब आपने जो ऑटो डेबिट सेट किया होगा, मतलब जिसके थ्रू आपका पैसा कटता होगा 499 रुपए का, वो अब कभी भी आपसे नहीं काटा जाएगा, आपसे कोई भी पैसा कभी भी नहीं लिया जाएगा। ये फाइनली पूरे तरह से ऑटो डेबिट को डिलीट कर दिया गया है। अब आपको फोन पे के अंदर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बैक आनी है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले कुकू एफएम का जो सब्सक्रिप्शन था वो यहाँ पर शो कर रही थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, यहाँ से हट गया है। मतलब अब हमसे कोई भी चार्जेस कभी भी नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी फोन पे के थ्रू यहाँ पर में ऑटो डेबिट को इनेबल किए होंगे तो उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, या फिर आप गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह से अगर आप सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो उसको आप अपने हिसाब से जाकर के फोन पे या फिर जिस भी ऐप से आपने किया होगा वहां पर जाकर के ऑटो डेबिट को डिलीट कर दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुकू एफएम एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमारा अब से कोई चार्जेस नहीं काटेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुकू एफएम को डिलीट भी कर देते हो, अनइंस्टॉल भी कर देते हो, फिर भी आपसे चार्जेस काटी जाएगी हर महीना। इसलिए आपको क्या करनी है कि आपको फोन पे के अंदर आनी है और जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर मैं बताया इस तरीके से आपको ऑटो डेबिट सिस्टम को डिलीट कर देनी है। तो फिलहाल फोन पे का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से बैक आएंगे। अब हम चलते हैं कुकू एफएम के अंदर। चलिए अब हम फिर से कुकू एफएम को ओपन करते हैं और कुकू एफएम को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, जो ऑटो डेबिट सेट किया हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर मुझे बोला जाता है कि क्या आप फिर से प्रीमियम लेना चाहते हैं, मतलब फिर से अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर ले सकते हो। मतलब मेरा जो ऑटो डेबिट रिमूव हुआ है वो कंप्लीटली यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर हम नीचे करता हूँ और यहाँ पर हम नीचे में मैं स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मैं स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो जो सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर पहले यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा था वो यहाँ से डीएक्टिव हो चुका है। मतलब अब से हमारा कोई भी पैसा यहाँ पर में नहीं कटेगा। मेरा कंप्लीटली जो ऑटो पे सिस्टम था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो फोन पे के थ्रू ऑटो डेबिट को डिलीट करने के बाद आपको कुकू एफएम में आकर के सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर सब्सक्रिप्शन में ये जरूर देखनी है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एक्टिव यहाँ पर शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका ऑटो डेबिट डिलीट नहीं हुआ है, वो फिर आगे से भी आपका पैसा काट सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर में एक्टिव नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपका ऑटो डेबिट जो है सो कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से आप कुकू एफएम में जो ऑटो डेबिट सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ था उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अब हम रिफंड के बारे में बात करते हैं कि अगर मान के चलो आपका पैसा यहाँ पर में काट लिया गया है तो उसको आप रिफंड कैसे ला सकते हो। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको ऑटो डेबिट सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देनी है, डिलीट कर देनी है और आपको कुकू एफएम एप्लीकेशन को ओपन करके वहां पर ये भी देखनी है कि वहां पर में जो सब्सक्रिप्शन एक्टिव थी वो वहां पर में रिमूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आप रिफंड कैसे ले सकते हो। मान के चलो आपका 499 रुपीज का सब्सक्रिप्शन था और वो आपका काट लिया गया है तो उसका जो रिफंड पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी क्या है, सबसे पहली बात जो 2 रुपए का फ्री ट्रायल होती है वो तो आपका रिफंड नहीं हुआ। ये सिंपल सा रूल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। फ्री ट्रायल होती है 2 रुपया, ये आपका रिफंड नहीं होते, मतलब वो आपको नहीं मिलते। और 499 रुपया आपसे काटा गया है, इसका रिफंड पॉलिसी क्या है, ये आपको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसका कुछ टाइम पीरियड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अगर 3 डेज के अंदर में आपने उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया है तो आपका जो रिफंड का अमाउंट है 499 रुपये वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन 3 डेज के बाद अगर आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा आपके बैंक अकाउंट से काट लिया गया है तो 3 डेज के अंदर में, मैं तो कहूंगा भाई इंस्टेंट, मतलब 24 आवर के अंदर में ही आपको क्या करनी है, सब्सक्रिप्शन को डीएक्टिवेट करनी है और वहां पर आपका जो अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट से पैसा कटा होता है उसमें ही 3 डेज के अंदर में जो है सो डिलीवर हो जाती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाती है। लेकिन अगर 3 डेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर।